तो हमने अमित जी से बात किया। अमित जी ने बोला कि एक बार हम मनीष सैनी सर से बात करते हैं, हु इज एक्सपर्ट कंसल्टेंट। तो उन्होंने मुझे मनीष सर का नंबर दिया है। तो मनीष जी से मैंने बात किया, तो मनीष जी ने पूरी सिचुएशन तो पहले अंडरस्टैंड की। उन्होंने बोला क्या क्या हुआ है, तो उनके वैक्सीनेशन लोग हो गए क्या, तो बोला कि हाँ उनके 2 वैक्सीनेशन हो गए। उनको रेमडेसिविर दिया गया था, यस 5 डोसेस ऑफ द रेमडेसिविर हो गए थे। और वो होने के बाद उनकी अभी सिचुएशन है कि 77 ऑक्सीजन लेवल है। तो हमें क्या करना चाहिए, तो मनीष जी बोले कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं, कुछ भी करके उनको हॉस्पिटल से निकालो और घर में लेके आओ। तो आज मैं आपको एक ऐसी फैमिली से मिलाने जा रहा हूं जिनकी कि इस कोविड काल में स्थिति इतनी ख़राब हो गई कि एक के बाद एक सभी फैमिली मेंबर कोविड पॉजिटिव हो गए। दरअसल सिद्धराम को 104 डिग्री बुखार आया, तो फिर उन्हें नज़दीकी प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। कुछ दिनों तक उनका इलाज चलता रहा। हर रोज़ उन्हें 4 से 5 सलाइन दिए गए। तो चैलेंज करता हूं कि कोई भी डॉक्टर इस सलाइन वाटर का एक भी अगर फ़ायदा बता दे तो मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा, और अगर कोई फ़ायदा नहीं है तो प्लीज़ आप इसको प्रिस्क्राइब करना इमीडिएटली बंद कर दें। इमेजिन कीजिए एक ऐसी फैक्ट्री, जिस फैक्ट्री में हेल्दी इंसान एंटर तो कर रहे हैं, लेकिन 3-4 घंटे बाद जब बाहर निकलते हैं वो बन जाते हैं किडनी फेलियर पेशेंट। मतलब फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग किडनी फेलियर पेशेंट्स। आप शॉक्ड हो जाएंगे जान के कि मैं बात कर रहा हूँ आजकल के हॉस्पिटल्स की। आप किसी भी हॉस्पिटल में जाइए, हॉस्पिटल में किसी वार्ड में जो कॉमन सिनेरियो होगा, अधिकतर पेशेंट्स के बेड के ऊपर इस तरह के सलाइन वाटर लटका होगा। पेशेंट चाहे किसी भी बीमारी के लिए जाए, वो सिर दर्द के लिए जाए, माइग्रेन के लिए जाए, स्टमक एक के लिए जाए, वॉमिटिंग के लिए जाए, डिहाइड्रेशन के लिए जाए, फ्लू के लिए जाए, किसी भी बीमारी के लिए क्यों ना जाए, 80% चांसेस हैं कि डॉक्टर उसे सलाइन वाटर तो प्रिस्क्राइब कर ही देगा। मानो ऐसे कि ये सलाइन वाटर ना हो, ये अमृत हो, कि जैसे आपकी नसों में दौड़ेगा, न जाने कैसे मैजिकली सारी बीमारियां अपने आप ही गायब हो जाएंगी। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार पुजारी मंदिर में आप जाते हैं, पुजारी गंगा जल छिड़कता है और एक बूंद अगर हमारे सिर पे पड़ जाए तो हमें एहसास होने लगता है कि शायद हमारे सारे प्रॉब्लम गायब हो जाएंगे और हमारे सारे अरमान पूरे हो जाएंगे। ये जो प्रथा है हॉस्पिटल्स में ये चल रहा है पिछले 150 साल से, इस उम्मीद के साथ कि शायद सलाइन वाटर से इंसानियत को कुछ भला होता होगा। पहली बार 2018 में ट्रायल्स हुए ये जानने के लिए कि जब सलाइन वाटर हमारे बॉडी में दौड़ता है तो उससे क्या फायदा हो सकते हैं, और तब शॉकिंग नतीजे सामने निकले कि सिर्फ आधे लीटर सलाइन वाटर से भी इंसान किडनी पेशेंट जिंदगी भर के लिए बन सकता है। ट्रायल्स के पूरे नतीजे जानने के लिए आप स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाके खुद ही पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपका काम आसान कर देता हूं, मैं आसान भाषा में समझाता हूं। आखिर इसके अंदर क्या है अगर आप पढ़ें, इसके अंदर सिंपल पानी है और पानी के साथ है NaCl दैट इज सोडियम क्लोराइड 0.9 ग्राम्स, यानी कि कॉमन सॉल्ट, नमक। 0.9 ग्राम नमक कितना होता है ये जानने के लिए आप देखिए, पूरे दुनिया में जितने भी फूड आइटम है उसमें सबसे ज्यादा नमक जिसमें होता है वो है लेस पोटैटो चिप्स। और ऐसा लेस पोटैटो चिप्स का 1 पैकेट या फिर 2, 3, 4 पैकेट, 5 पैकेट या 6 पैकेट या 7 पैकेट या 8 पैकेट या फिर 9 पैकेट, अगर 9 पैकेट लेस पोटैटो चिप्स आप एक बार में खा जाएं तो जितना सॉल्ट, जितना नमक आपके पेट में जाएगा, बस उतना ही नमक इस पूरे आधे लीटर के सलाइन वाटर में है। याद रखिए, जब आप खाते हैं तो वो नमक पेट में जाता है और 90% तो एक्सक्रीट ही हो जाता है अक्सर, और 10% ही ब्लड में घुलता है। लेकिन इस केस में तो वो ड्रिप लगा हुआ है, यानी कि सारा का सारा जो नमक है आपके सीधे ब्लड स्ट्रीम में जाएगा। इतनी क्वांटिटी में जब नमक जाता है तो एक बार में क्या होता है, स्वेलिंग, ये बॉडी फूलने लगती है, यानी कि आपके हार्ट पे दबाव पड़ता है, आपका किडनी पे जोर पड़ता है, किडनी के काम करने की जो पॉसिबिलिटी है, उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी जो एबिलिटी है, कैपेसिटी है, वो कम होने लगती है। और साथ ही में इसमें जो क्लोरीन का कंटेंट है वो ह्यूमन ब्लड के कंसंट्रेशन से लगभग 50% ज्यादा है। इतने कंसंट्रेशन में अगर लिक्विड सीधे ब्लड वेसल में जाता है तो वो एक अजीब सी हरकत करता है। आपको एक खास न्यूट्रिएंट का पता है जिसे कहते हैं पोटेशियम। हमारे सेल्स के अंदर जो पोटेशियम है वो 98% सेल्स के अंदर होता है और 2% पोटेशियम ब्लड में सर्कुलेट करता है। आप सबने अक्सर ये सुना होगा कि पोटेशियम की मात्रा अगर ब्लड में बढ़ जाती है तो किडनी का काम करने की कैपेसिटी कम हो जाती है या किडनी के फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दरअसल जब क्लोरीन इतनी मात्रा में ब्लड में सीधे घुलेगा तो क्लोरीन की एक्टिविटी एक है, वो ये कि सेल्स के अंदर जो पोटेशियम उसको धक्का देता है और वो पोटेशियम छलकता है ब्लड में, और जैसे ही ब्लड
में कंसंट्रेशन पोटेशियम की बढ़ती है तो किडनी के फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो आप सिर्फ किडनी पेशेंट बन के रहेंगे, और अगर किस्मत आपकी खराब रही तो साथ में हार्ट अटैक भी आ जाएगा, कार्डियक अरेस्ट भी हो जाएगा, और आप भगवान को प्यारे हो जाएंगे। आप सोच रहे होंगे कि अगर ये इतना खतरनाक लिक्विड है तो डॉक्टर प्रिस्क्राइब क्यों करते हैं। दुनिया में दिस इज द मोस्ट प्रिस्क्राइब मेडिसिन, सलाइन वाटर। ये बात तो आप डॉक्टर से ही पूछिए वो क्यों प्रिस्क्राइब करते हैं। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, एक छोटा सा क्विज हो जाए। आपको क्या लगता है डॉक्टर क्यों प्रिस्क्राइब करते हैं, इंस्पायर्ड ऑफ द फैक्ट कि ये बॉडी को डैमेज करता है टू द एक्सटेंट दैट इट कैन कॉज किडनी फेलियर। ये डॉक्टर क्यों प्रिस्क्राइब करते हैं, सवाल आपके लिए। आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए, डॉक्टर सोचते होंगे कि पेशेंट तो आ ही गया, चलो कोई ना कोई इलाज तो करना है, कुछ समझ नहीं आ रहा, चलो सलाइन पे चढ़ा देते हैं। बी, अब पेशेंट को चेन से तो बांध नहीं सकते, तो चलो ये ड्रिप से पेशेंट को हम अरेस्ट कर लेते हैं ताकि पेशेंट बिना पैसे दिए भाग न जाए। सी, प्लेसेबो इफेक्ट, पेशेंट को लगता है कि कुछ चल रहा है, शायद मैं ठीक हो ही जाऊंगा। या डी, कोई और कारण। इनमें से जो भी कारण आपको लगता है वो कारण आप कमेंट में जाके लिखिए। उन सारे कमेंट को मैं इकट्ठा करूंगा और मैं बनाऊंगा अगला वीडियो। एक चैलेंज डॉक्टर्स के लिए, आप में से वो डॉक्टर जो इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप उनमें से जो सलाइन वाटर प्रिस्क्राइब करते हैं तो 7 अप्रैल दैट इज वर्ल्ड हेल्थ डे में दिल्ली प्रेस क्लब में मैं आपसे मिलूंगा। उस दिन मेरी बुक की लॉन्चिंग है, किल्ड बाय ब्लड डोनेशन। मैं आपको इन्वाइट करता हूं, मैं आपको चैलेंज करता हूं कि कोई भी डॉक्टर इस सलाइन वाटर का एक भी अगर फायदा बता दे तो मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा। और अगर कोई फायदा नहीं है तो प्लीज आप इसको प्रिस्क्राइब करना इमीडिएटली बंद कर दें। एक एडवाइस व्यूअर्स के लिए है, हॉस्पिटल जाना बंद कर दें ताकि ये आप पे चढ़े ही ना, अपना डॉक्टर खुद बने। आजकल बहुत अच्छे सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स हैं, ऑनलाइन प्रोग्राम्स हैं, जिससे आप अपनी नॉलेज को अपग्रेड कर सकते हैं। 3 मंथ्स एडवांस ट्रेनिंग ऑन मेडिकल न्यूट्रिशन ऑनलाइन ट्रेनिंग है, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है। आप ज्वाइन कीजिए, नॉलेज बढ़ाइए और आपको पता चलेगा कि 95% बीमारियों का इलाज आपके घर के किचन में ही है। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाके आप इस ऑनलाइन प्रोग्राम को समझ सकते हैं, जान सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हम मिलेंगे कभी ना कभी दोबारा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद। अलग अलग तरह की कुछ दवाएं, इस तरह 10 से 12 दिन तक उन्हें 25 से 30 सलाइन और अलग अलग तरह के ड्रग्स दिए जा रहे थे। दिन प्रतिदिन उनकी हालत ख़राब होती जा रही थी। तो इसी बीच 12/7/21 को उन्हें कोविड पॉजिटिव डिटेक्ट किया गया। इसी बीच उनके पिताजी बापू माने, जिनको कि वैक्सीन के दोनों डोज लगे हुए हैं, 12/7/21 को उनकी स्थिति भी इतनी ख़राब हो गई कि उनका HRCT स्कोर 20/25 आया और उन्हें हर रोज़ 2 से 3 रेमडेसिविर के इंजेक्शन और भी अलग अलग तरह की दवाइयाँ दी गई, जिनका कि ना तो कोई सबूत है और ना ही कोई ट्रायल। इसको लेने के बाद शरीर का क्या हाल होगा ये तो भगवान भी नहीं जानता। 18/7/21 को सिद्धराम के पिताजी बापू माने भी कोविड पॉजिटिव हो गए। देखते देखते उनकी बेटी और उनकी बीवी भी कोविड पॉजिटिव हो गई। इस तरह इनका पूरा परिवार कोरोना या फिर कोरोना काल की चपेट में आ गया। ये बात उनके रिलेटिव रविंद्र सावंत को पता चली तो उन्होंने सबसे पहले उन्हें नाइस प्रोटोकॉल की सलाह दी, जिससे कि पूरे भारत में 60,000 से अधिक कोविड-19 या फ्लू के मरीजों को ठीक हो चुके हैं बिना एक भी मौत। सबसे पहले तो सिद्धराम को वो घर ले गए। जैसे ही उनकी हालत में सुधार दिखने लगा तो फिर किसी न किसी तरह अप्रोच से वो बापू माने को भी घर ले गए, मानो ऐसे कि उनके साथ हॉस्पिटल में जेल में कैदी की तरह व्यवहार हो रहा था। ये स्थिति आज सभी हॉस्पिटलों की है। अब जब वो हॉस्पिटल में थे तो उन्हें ऑक्सीजन लगा हुआ था और उनका ऑक्सीजन लेवल 68% था। जैसे ही उन्हें नाइस प्रोटोकॉल के अंतर्गत इलाज मिलना शुरू हुआ तो 2 से 3 दिनों में ही उनका ऑक्सीजन लेवल 68% से बढ़कर 85 से 90% पर आ गया और अब वो काफ़ी अच्छा महसूस करने लगे हैं, जो कि आप देख भी पा रहे हैं। ये कमाल है इस मुफ्त के ऑक्सीजन सिलेंडर का, जो कि सिर्फ 200 रुपये में आता है। इसको कुछ इस तरह से इस्तेमाल करना है जिससे कि 5 से 10 मिनट में ही आपको अच्छा महसूस होने लगेगा। जैसे ही आप इस फैन को, इस मुफ्त के ऑक्सीजन सिलेंडर को कुछ इस तरह से पकड़ेंगे तो आपका ऑक्सीजन लेवल ऑटोमेटिकली कुछ से 5 से 10 मिनट में ही इस हैंड हेल्ड फैन से ही 5 से 10 मिनट में ही आपको इतना अच्छा महसूस होने लगेगा।
आपका ऑक्सीजन लेवल ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। इतना आसान है ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाना, सच आप तक ना पहुँचे इसलिए वीडियो डिलीट कर दिए जाते हैं। अब उनकी स्थिति काफ़ी अच्छी है और वो काफ़ी खुश भी हैं। जानते हैं उन्हीं के द्वारा, इस वीडियो में मिलते हैं वीडियो के अंत में। नमस्कार, मेरा नाम रविंद्र सावंत है। मैं महाराष्ट्र से कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। आज मैं आपको मेरी फैमिली की जो कोविड हिस्ट्री वो शेयर करने वाला हूँ। मेरे साथ है जो बापूस माने, उनकी उम्र है 68। तो मेरे साथ है सिद्धेश माने, उनकी उम्र है 40 और उनकी बेटी कोमल, उनकी उम्र है 17 साल। तो शुरुआत होती है 26 जून से। जहाँ सिद्धेश को पहली बार हाई फीवर महसूस हो गया। द फीवर ऑलमोस्ट 103 डिग्री और उनके साथ में उनको थोड़ा सा खांसी भी शुरू हो गई थी। और 26 के लेके ऑलमोस्ट 12 जुलाई तक उनको 15 दिन एक प्राइवेट हॉस्पिटल में वो ट्रीटमेंट ले रहे थे। उसके दौरान उनको ऑलमोस्ट मोर देन 30 सलाइंस, मोर देन 20 इंजेक्शन और वेरियस टैबलेट दे गए थे, लेकिन उनके तबीयत में कोई भी प्रोग्रेस नहीं महसूस हो रहा था। डे बाय डे उनकी तबीयत डाउन होती जा रही थी। उनको आफ्टर 15 डेज उनको बोलने में दिक्कत थी, 2 कदम भी चल नहीं सकते थे, 2 कदम वॉक नहीं कर सकते थे, ब्रीदिंग में डिफिकल्टीज थी, एनर्जी टोटल लॉस थी। और उसके बाद में डॉक्टर ने बोला कि उनको कोविड टेस्ट पे काम करना पड़ेगा। वी हैव टू टेस्ट फॉर द कोविड। एंड बाद में उनका लैब ले गया, कोविड टेस्ट हो गया और टेस्ट उनकी पॉजिटिव आ गई। जैसे टेस्ट पॉजिटिव आ गई तो हमने सोचा कि नहीं, अभी हमें नाइस प्रोटोकॉल फॉलो करना चाहिए। तो हमें यूट्यूब से माध्यम से पता चल गया था। मैं आई वॉज सिंस 2017 मैं डॉक्टर विश्वराज चौधरी को फॉलो करता हूँ। तो मुझे पता था कि नाइस करके प्रोटोकॉल है जो विच इज़ वन ऑफ द वेपन फॉर द कोविड। तो हमने सिद्धेश जी का वो रजिस्ट्रेशन करवा दिया और वहाँ से नाइस टीम से अमित कुमार चिंपा, वो नाइस एक्सपर्ट्स है, वो हमारे साथ जुड़ गए और उन्होंने सिद्धेश जी का कोविड ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। तो एक्चुअली जैसे ही अमित कुमार ने हमसे बात करना शुरू कर दिया, उन्होंने हमें एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे आपको कोविड से लड़ना है, कैसे आपको डाइट रखना है, और उन्होंने बोला कि पैनिक होने की जरूरत नहीं। तो उन्होंने 3 स्टेप प्योर डाइट शुरू कर दिया था और विद इन 72 आवर्स सिद्धेश जी को अच्छा आराम मिलने लगा, उनकी तबीयत में इंप्रूवमेंट हो गई शुरू हो गई और विद इन 6 डेज ही गॉट कम्प्लीटली क्योर। उसी दौरान में उनकी बेटी जो उनका नाम है कोमल, वो उनको देखभाल कर रही थी। उनको सडनली हाई फीवर शूट आउट हो गया, हेडेक बहुत था, हाई फीवर शूट आउट हो गया था। तो हमने मनीष सैनी और अमित कुमार से बात किया, डिस्कस किया। तो उन्होंने बोला कि वो सेम लिक्विड डाइट उनको भी दे दो और ट्रस्ट मी कि विद इन ऑलमोस्ट 48 आवर में उनको रिलीफ मिल गया। तो हालांकि उनका कोविड टेस्ट हमने करवाया नहीं क्योंकि सिम्टम तो सेम थे, हाई फीवर था, इवन हेडेक था। तो हमने फर्स्ट सिम्टम से उनको फ्लूइड डाइट दिया और ऑलमोस्ट विद इन 48 आवर्स शी गॉट क्योर्ड। एक है बापूस माने जो सिद्धेश के पिताजी है, उनकी हिस्ट्री तो बहुत ही अलग है। जस्ट इमेजिन कि ये ऑलरेडी उनके 2 वैक्सीनेशन शॉट लगे थे। जो वैक्सीनेशन दो वैक्सीनेशन शॉट उन्होंने कंप्लीट किए तो उनको थोड़ा सा वीकनेस महसूस हो गया था, थोड़ा सा ब्रीदिंग में डिफिकल्टी रह गई थी, इसलिए वो डॉक्टर के पास चले गए। डॉक्टर ने पहला टेस्ट किया उनका ऑक्सीमीटर से, उनका ऑक्सीजन लेवल चेक कर दिया। तो उस टाइम उनका ऑक्सीजन लेवल थी 90। एक बात है 11th ऑफ जुलाई की। तो उनका ऑक्सीजन जैसे 90 उन्होंने देखा तो उन्होंने बोला कि नहीं, अभी डिफिकल्टी, ब्रीदिंग में डिफिकल्टी, तो आपको HRCTC स्कोर चेक करना पड़ेगा, स्कैन करना पड़ेगा। तो सडनली इनको बापूस मानो को HRCTC टेस्ट करा दिया। उस टेस्ट में उनका स्कोर आया था 20। ऑलमोस्ट 70 to 75% लंग्स वर इन्वॉल्व इन दैट। तो डॉक्टर ने बोला कि नहीं, ये हमें किसी भी हाल में कोविड में इनको भर्ती करना ही पड़ेगा। ये हमारा दुर्दैव था कि हम एक जगह नाइस प्रोटोकॉल से सिद्धेश जी को ट्रीट कर रहे थे, उनको हमने कंप्लीट क्योर कर दिया, साथ में उनकी बेटी को भी क्योर कर गया था, लेकिन हम बापूस मानो को उतना ध्यान नहीं दे क्योंकि हम डिफरेंट सिटी में रहते थे, डिफरेंट टाउन में रहते थे। तो यहाँ के जो लोकल पीपल थे, उनके रिलेटिव थे, उन्होंने बापूस मानो को
कोविड सेंटर में हॉस्पिटलाइज कर दिया। तो कोविड सेंटर में जब हॉस्पिटल गया था, उनका उस टाइम का ऑक्सीजन लेवल था ऑलमोस्ट 90 और HRCTC स्कोर था 20। ब्रीथिंग में डिफिकल्टी, वीकनेस था। जैसे वो कोविड हॉस्पिटल में भर्ती हो गए तो डॉक्टर ने उनका जो प्रोटोकॉल है वो प्रोटोकॉल फॉलो कर दिया। उसमें ऑलमोस्ट 5 डेज उनका ट्रीटमेंट चला, फ्रॉम 12 से लेकर 17 तक। 5 डेज में उनको 5 डोसेस ऑफ द रेमडेसिविर, सर्टेन काइंड ऑफ स्टेरॉइड्स, वो सब कुछ दे दिए। और 6 डेज में उनका उनका जो कंजेशन और ये उनका ब्रीथिंग डिफिकल्टी वो बढ़ने लगी, उनका जो ऑक्सीजन लेवल था वो ड्रॉप होने लगा। ऑन 17 उनका ऑक्सीजन लेवल था ऑलमोस्ट 78 के आसपास। जैसे हमें वो पता चल गया तो हमने उस डॉक्टर के पास डिस्कस किया। तो डॉक्टर ने बोला कि अभी हमारी तो कोविड ट्रीटमेंट पूरी हो गई, हम इसके अलावा कुछ ट्रीट नहीं कर सकते। यू नीड टू कंसल्ट विद द फर्दर चेस्ट एक्सपर्ट और जो एमडी पर्सन है, एमडी डॉक्टर्स है, जो स्पेशलिस्ट इन द चेस्ट है, उनके पास कंसल्ट करके आप प्राइवेट हॉस्पिटल में उनको भर्ती करवा दो। तो वी वेर पैनिक। तो हम तो एक जगह सिद्धेश और इन दोनों का तो हमने एक नाइस प्रोटोकॉल से और हमने उनको क्योर कर दिया था। तो हमने सोचा कि चलो हम एक बार ट्राई करते हैं। तो हमने अमित जी से बात किया। अमित जी ने बोला कि एक बार हम मनीष संघी सर से बात करते हैं, हु इज एक्सपर्ट कंसल्टेंट। तो उन्होंने मुझे मनीष सर का नंबर दिया है। तो मनीष जी से मैंने बात किया तो मनीष जी ने पूरी सिचुएशन तो पहले अंडरस्टैंड की। उन्होंने बोला क्या क्या हुआ है, तो उनके वैक्सीनेशन लोग हो गए क्या, तो बोला कि हाँ उनके 2 वैक्सीनेशन हो गए। उनको रेमडेसिविर दिया गया था, यस 5 डोसेस ऑफ द रेमडेसिविर हो गए थे। और वो होने के बाद उनकी अभी सिचुएशन है कि 77 ऑक्सीजन लेवल है। तो हमें क्या करना चाहिए, तो मनीष जी बोले कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं, कुछ भी करके उनको हॉस्पिटल से निकालो और घर में लेके आओ। तो हम जब हॉस्पिटल में चले, कोविड सेंटर में चले गए, तो वो रिलीज नहीं कर रहे थे। उन्होंने बोला कि पहले हमें आप जिस हॉस्पिटल में जा रहे हैं उनको भरा उधर उधर पहले बेड एलोकेट करो। तो हमने तो फिर उनको बोल दिया ठीक है हमारे पास ऑलरेडी बेड एलोकेट है, हमें किसी भी हाल में उनको लेना है। तो हमने लेकिन हमने उनको झूठ बोला कि नहीं हम अभी उनको हॉस्पिटल लेके जा रहे थे। जैसे हमने उनका डिस्चार्ज लिया, हम घर लेके आए, तो मनीष सर ने मुझे बोला था कि जब जैसे आप घर लेके आओगे तो क्या करना है। अभी जैसे आप गाड़ी में से लेके जाओ तो तुम्हें कैसे करना है, जैसे हाउ यू आर गोइंग टू कन्वर्ट योर कार इनटू एज अ इमरजेंसी सर्विस। तो उन्होंने हमें, मनीष जी ने इतना बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर दिया कि कार में जब हम पेशेंट को बैठाएंगे तो कैसे बैठाएंगे। जनरली पेशेंट ऐसे लेटे रहता है, लेकिन मतलब कि जैसे प्रोन वेंटिलेशन में ऐसी जो पोजीशन है उस पोजीशन में ले लो। बाद में साथ में बोले कि छोटा सा हैंड फैन दे दो, सो दैट उनकी ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप न रहे, उनको मेंटेन रहे। ऐसे करके हमने घर लेके आए। घर लेने के बाद तो मैंने वापस मनीष जी को कॉल किया। मनीष जी ने जो उनका जो डाइट प्लान है, डाइट प्लान स्टार्ट कर दिया, लिक्विड डाइट कंप्लीट, उसके साथ में 2-3 और एक्स्ट्रा काढ़े भी दे दिए थे। तो जैसे ही वो इस डाइट प्लान में शुरू हो गए तो धीरे धीरे उनकी तबीयत में अच्छा बदलाव शुरू होने लगा। डे बाय डे उनके ऑक्सीजन लेवल बढ़ गए एंड ट्रस्ट में विद इन 5 डेज उनके ऑक्सीजन लेवल ऑलमोस्ट 96 तक पहुंच गए। अभी वो बिल्कुल फिट महसूस करते हैं एंड इंटर फैमिली जो है अभी वो पूरे के पूरे उनकी कोविड से वो मुक्तता मिल गई उनको। तो ड्यूरिंग दिस इंटर प्रोसेस मुझे इतना ही पता चलता है कि जो डॉक्टर विशुराव चौधरी की नाइस टीम है बहुत ही अच्छी तरह से काम कर रही। स्पेशली आई वुड लाइक टू थैंक फॉर मनीष सैनी सर एज वेल एज अमित कुमार चिंपा हु वाज कीनली वर्किंग विद अस, जो हमारे साथ में ईच एंड एवरी पल का वो अपडेट लेते थे। वो कभी उन्होंने ऐसा नहीं किया कि चलो अभी ये तो रिमोटली काम कर रहे हैं तो इतना ये नहीं। तो मनीष सर ने तो मुझे एक बार मुझे याद है मनीष सर बोले कि यू आर माई फैमिली, डोंट वरी, डोंट पैनिक, हम आपके साथ हमेशा है। और उन लोगों ने वो जो कहा उन्होंने वो हुबहू उधर को वैसे उनका बर्ताव भी था। एवरी 2 घंटे के बाद 3 घंटे के बाद वो कॉल करते थे। मैंने तो इतने बार उनको परेशान किया, कभी मैं कॉल करता था तो उन्होंने कभी ना नहीं बोला। और वो उनके पूरी टीम का ये जो फ्रूट है और उनके टीम का जो एफर्ट है, उस एफर्ट की वजह से वी आर एबल टू क्यूर दिस पीपल। Thank you so much Manish sir, thank you so much Amit, as well as thank you so much entire Dr. Vishwarav Chaudhary team and a nice team for making us this good remedy and saving our life. Thank you so much. अब फैसला आपको करना है, क्योंकि एक तरफ आप देखिए एक तरफ जो नॉर्मल हॉस्पिटल से जब निकलते हैं तो देखिए व्हील चेयर पर निकलते हैं कोविड के पेशेंट ठीक होने के बाद। आए थे
पैदल चल के, और जब वो जा रहे हैं तो वो व्हील चेयर पे। जबकि हमारे कोविड सेंटर में जो हमारे कोविड सेंटर हैं अहमदनगर में हैं, जयपुर में हैं, इंदौर में हैं, और पिछले 1 साल में हमने करीब 60,000 पेशेंट्स को ठीक किए, जिन्हें कोविड पेशेंट बोला जाता है। कोविड वो हॉस्पिटल जहाँ पर डॉक्टर मास्क, पीपी किट, सैनिटाइजर और वो डॉक्टर खुद भी डरे होते हैं, और दूसरी तरफ नाइस हॉस्पिटल जहाँ पर बिना मास्क, बिना सैनिटाइजर और बिना पीपी किट के मरीजों को ठीक किया जाता है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि पूरे भारत में डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी और उनकी नाइस टीम, जिसमें कि मैं भी एक नाइस एक्सपर्ट हूँ, ने मिलकर पूरे भारत में 60,000 से अधिक कोविड-19 या फ्लू के मरीजों को ठीक किया है, वो भी बिना एक भी मौत। और नाइस प्रोटोकॉल अब गवर्नमेंट अप्रूव्ड प्रोटोकॉल है। इसी तरह के हज़ारों वीडियो देखने के लिए आप www.coronakal.tv में देख सकते हैं, क्योंकि समय आ गया है आपको अपना डॉक्टर बनने का, क्योंकि आपकी सेहत के बारे में कोई डॉक्टर या फिर कोई मशीन आपसे अच्छा नहीं बता सकते। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, नमस्ते।